हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या एंड महाकाल का नाम लेके आ गए हैं हम आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेके कंप्लीट जुलाई मंथ की। तो जुलाई मंथ में आपकी थीम क्या रहने वाली है, लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, हर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लव लाइफ को भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में हो तो पर्सन के कन्फेशंस भी देखेंगे। और एक क्वेश्चन जल्दी से सोच लो क्योंकि एंड में हम उसके लिए रीडिंग करने वाले हैं। सो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड येस नो आ सकता है, डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, डिवाइन गाइडेंस तो फॉर श्योर आएगी। सो अपना क्वेश्चन अभी से सोच लीजिए एंड एनर्जी एक्सचेंज कर दो वीडियो को लाइक करके। थैंक यू सो मच। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। क्या है ओवरऑल जुलाई मंथ की थीम फॉर सैजिटेरियस? ओके, ओह वाओ, द स्टार बोलता है कि अलाइन। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो फाइनली अलाइनमेंट में आ रहे हो। अलाइनमेंट में आने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी है। उम्मीद आशा बिल्कुल मत छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहने भी वाले हो और आपको वो उम्मीद जो बोलते हैं ना, उस पर खरे भी उतरने वाले हो। सो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपनी इमोशंस में बैलेंस, एनर्जीज में बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस, काम में बैलेंस। यहाँ पे एक तरफ आप बहुत ओवर इमोशनल भी नहीं हो सकते और यहाँ पे बिल्कुल भी डिटैच भी नहीं हो सकते, नम भी नहीं हो सकते। ये जो जुलाई का मंथ है वो मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि भगवान साक्षात आपके साथ चल रहे हैं, गॉड, आपके एंजल्स आपके साक्षात साथ में चल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था बॉटम ऑफ द डेक। नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे हमको बता रहा है कि अब जो लाइफ की सिचुएशन है ना, भूल जाओ अभी जो पिछले 5-6 मंथ, स्पेशली 6 मंथ जून तक कैसे थे आपकी लाइफ के। अब वो बदलाव आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पास्ट की एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा दूसरों से अलग हुए हो, डिटैच हुए हो। सब कुछ ख़त्म हो के अब वापस से जो शुरू होने की एनर्जी है वो मुझे देखने को मिल रही है। सो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा अपने इंटरनल सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, अपने अंतर मन से कनेक्टेड रहोगे। बाहरी दुनिया में तो प्यार ढूंढना था, बाहरी दुनिया में सक्सेस ढूंढनी थी, बाहरी दुनिया में लोगों का अप्रिसिएशन ढूंढना था, वो ढूंढ चुके। अब आ गए हो अंदर, अपने अंतर मन में, अपने ध्यान में, है ना, कि मुझे क्या चाहिए और मुझे वो कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से ही मिलने वाली हैं। सो इस एनर्जी में आप आ रहे हो जुलाई के मंथ में। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रीशियस एनर्जी है। ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देती हूँ सो दैट थ्रू आउट द रीडिंग हमको ये कार्ड दिखता रहे। अब हम यहाँ पे चलते हैं ये देखने कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन रहने वाली है जुलाई के मंथ में। देखो, सेपरेट रीडिंग भी आएगी, कॉन्टैक्ट की, नो कॉन्टैक्ट की, जैसा कि मैं हमेशा अपलोड करती हूँ। बट ये ओवरऑल रीडिंग है। सो इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज चेक इन करेंगे सेपरेटली, वीक वाइज, 15 डेज वाइज जो रीडिंग आती है वो कंटिन्यू आती रहेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। जय श्री राम, जय माता रानी, हर हर महादेव। चलो बताइए डिवाइन सैजिटेरियस की लाइफ की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जुलाई के मंथ में, क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं हर थर्सडे लाइव आती हूँ। सो हर थर्सडे अराउंड 9 PM या 10 PM मैं लाइव आती हूँ। सो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम सब्सक्राइबर ऑनली लाइव ही कर रहे होते हैं। आप डायरेक्टली वहाँ पर मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर भी ले सकते हैं। चलो, और क्या एनर्जीज हैं? ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। वॉन्ड्स की एनर्जी होती है पैशन एनर्जी। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, ठीक है, अपने काम को लेके सबसे ज़्यादा, मतलब वर्क में एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे जाती हुई दिख रही है। अभी 1 by 1 और कार्ड्स भी देखेंगे, बट सबसे जो ओवर पावरिंग एनर्जी है वो है अपने काम को लेके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नहीं सुन रहे हो किसी की, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इस एनर्जी में रहोगे कि आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे गाइडेंस ले लो, लेकिन मुझे गाइडेंस मत दो, क्योंकि मुझे तो नॉलेज है
यहाँ पे ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। काम को लेके आपके प्रमोशन होने के यस चांसेस हैं। कोई बॉस, कोई अथॉरिटी के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकती हूँ मैं बहुत एम्पावरिंग रहने वाला है, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आप ऑलरेडी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। देखो, और यहाँ पे जो आपके बॉस हैं उनसे तो आपको, या फिर जो हाई अथॉरिटी में हैं, आपसे बड़े हैं, जो भी आपके काम में हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप तो अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, इवन अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जॉब में हैं, यहाँ पे आपके जो आस-पास वाले हैं, आपके जो कलीग हैं या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे मुझे कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत हेड ऑन कंपटीशन है एंड इसकी वजह से आपके अंदर जो है वो झगड़ा, गुस्सा, एंगर ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी की सुन नहीं रहे हो। आपको नहीं सुनना किसी की, आपको लगता है कि मुझे ना इनफ नॉलेज है, मुझे मत बताओ मुझे कैसे काम करना है। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लोग यहाँ पे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज करने आएंगे, आपके ईगो, आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा चैलेंज करने आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी आ सकता है एंड यहाँ पे फाइट भी हो सकती है। बेसिकली आपको किसी ना किसी तरीके से ये प्रूफ कर देंगे या करना चाहेंगे कि आप गलत हो और आप इस चीज़ को होने नहीं दोगे, इसलिए यहाँ पे गुस्सा और एंगर आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। और क्या लाइफ सिचुएशन है सैजिटेरियस की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या कह रहा है? सो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है कि आपका पैसा, आपका मनी, वो लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, वो लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, उनको अपने दिल से लगा के रखने वाले हो और उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो। पॉजिटिव एज इन कि आपको पसंद नहीं आएगा कि वो किसी और से बात करे या आपसे पूछे बिना कहीं और जाएं, या फिर बेसिकली आपको ना बता के कोई डिसीजन ले। सो आपको लगेगा कि देखो मैं मना तो नहीं करूँगी या मना तो नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट मुझे बता के रखो चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे मनी के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि मनी को अगर बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो प्लीज़ सेव करना यहाँ पे चालू करो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही, तो अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करना, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, कीमती चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, वो करके रखना। यहाँ पे वही करके आगे चलने की एनर्जी आप लोगों के अंदर मेरे को दिख रही है। सो यस, ये अभी आपकी लाइफ सिचुएशन की एनर्जीज थी। ये चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी बनी रहेंगी। अब हम देख लेते हैं कि लव लाइफ की क्या एनर्जी आ रही है, लव में क्या होने वाला है सैजिटेरियस बेबीज़ के साथ जुलाई के मंथ में। जैसा मैंने कहा कि सेपरेट कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी मैं लेके आऊँगी, बट अभी हम ओवरऑल जुलाई की एनर्जीज देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी का पार्ट तो जल्दी से बन जाओ, क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट्स आती हैं, रिचुअल्स, रेमेडीज शेयर होती हैं, हम काफ़ी सारे वेबिनार कर रहे होते हैं, फुल मून मेडिटेशन कर रहे होते हैं। सो उन सब की डिटेल्स आपको वहीं से मिलेंगी। थैंक यू। सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन? सैजिटेरियस की लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं? वाओ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे सैजिटेरियस आपको बता रहा है कि पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रह सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स आपको बोल रहे हैं कि आपके जो रिश्ते हैं, है ना, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो सबसे ज़्यादा करीबी लोग हैं, उनके लिए आप बहुत ओवर इमोशनल रहने वाले हो। वैसे भी 4 ऑफ पेंटिकल से ये एनर्जी आई थी। अगेन क्वीन ऑफ कप्स इस चीज़ को डबल चेक कर रहा है कि ये तो होने वाला है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर, नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपके अंदर जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। फेमिनाइन क्वालिटी क्या होता है? दूसरों को नर्चर करना, दूसरों को प्यार करना, दूसरों की केयर करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में इमोशनल होना, उन्होंने वो सही से है या नहीं, वो सही से खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो है ना। तो ये जो कंजर्वेटिव, सो ये जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जी है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी बाहर आ सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड के हों,
मतलब यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी बाहर आ सकते हैं। शायद ऐसी चीज़ की लाइक बचपन में आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, तो अब आप प्यार को क्रेव कर रहे हो, तो ये वहाँ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ लोग को बहुत पैम्परिंग मिली बचपन में, लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सो अब इनको वो प्यार की तलाश है। तो ये सब बचपन से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ की भी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं। नाउ लव लाइफ में और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं सैजिटेरियस की। एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी एंड बिगिनिंग। सो यहाँ पे या तो कोई नया पर्सन की एंट्री हो सकती है, या पुराने पर्सन के साथ ही बहुत नए तरीके से रिश्ते की शुरुआत हो रही है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा बदल रही है। अब यहाँ पे नई शुरुआत की जो बोलते हैं ना कि एटलीस्ट होप तो मन में आ चुकी है, ठीक है, दिमाग में चीज़ें आ चुकी हैं, धीरे धीरे लाइफ में भी होंगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश आ रहा है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो उस पर्सन के साथ वापस से सब कुछ एकदम नया नया सा हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ थे या जिसके साथ कोशिश कर रहे थे उसके साथ लॉन्ग टर्म में जाने की जो टाइम है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, शुरुआत हो रही है, और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है जो कि काफ़ी लंबे तक जाएगी। आज हो के कल ख़त्म होने वाली शुरुआत नहीं है ये। तो जैसे बोलते हैं ना बीज बो दिया, तो वो बीज बोने का यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आसार दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। और क्या एनर्जीज हैं सैजिटेरियस की लव लाइफ की। ओ माय गॉड, लवली। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, टच वुड, जल्दी से अपने आसपास कोई वुड टच कर लो है ना। देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ना, पेज ऑफ कप्स वापस से लव का कार्ड है, राइट पाथ का कार्ड। पहले ही बोला था जब बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, मैं कार्ड्स ऐसे कर रही थी और वो खुद आके गिर गया, लाइक लिटरली गिर गया। मतलब ये आना चाहता है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कार्ड, समय का जो चक्र है ना वो चलता है, वो रुकता नहीं है। और अब ये समय जो बदला है ये आपके बहुत बेहतरी के लिए बदला है। अब लाइफ एकदम नई नई सी लगेगी, अलग अलग सा लगेगा, हर चीज़ अलग लगेगा। रिश्ते वही होंगे पर बोलते हैं ना सोच जो है वो नई होगी। या फिर अगर सब कुछ बिखर गया था तो अब नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आपको राइट पाथ जो सही है वो समझ में आएगा। लिटरली आपके लिए जो सही रास्ता है वो आपको अब दिखना चालू होगा। सो जुलाई का मंथ बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, स्पेशली लव लाइफ में। तो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, यहाँ पे कुछ नए नए लोग मिल रहे हैं या नई नई तरीके से चीज़ें शुरू हो रही है। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, सरप्राइजेस मिल रहे हैं, अचानक से लोगों से मुलाकात, अचानक से ऐसे लोग जो दिल के बहुत करीब हैं वो मिल जाएंगे, या फिर अचानक से कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो दूर तक जाएंगे, जो आगे जाके आपके दिल के बहुत करीब हो जाएंगे। सो यस, ये एनर्जीज आपकी लव लाइफ में आती हुई मुझे सैजिटेरियस दिख रही है। नाउ जैसा मैंने कहा था कि जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, हम यहाँ पे उनके कनेक्शन, उनके पर्सन की जो आपके लिए हिडन ट्रुथ्स हैं वो देखेंगे। सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट की पर्सन के जो भी हिडन ट्रुथ्स हैं, डिवाइन प्लीज़ बताइए। जय श्री राम, जय माता रानी। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग नो कॉन्टैक्ट वाले होंगे तो मैं डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग लेके आऊँगी। सो आप मुझे बताइए कॉन्टैक्ट वाले ज़्यादा हैं या नो कॉन्टैक्ट के, क्योंकि जो भी ज़्यादा होंगे उनकी हम ज़्यादा रीडिंग लेके आ जाएंगे। लव लाइफ की, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये कह रहे हैं कि पहले तो मैं आपको ज़्यादा अपने खुद के करीब नहीं आने दी, ये नहीं आने दिया, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हूँ आपसे। एंड इनके पास कुछ गुड न्यूज़ है जो ये कह रहे हैं कि आई विश मैं ये आपसे शेयर कर सकता या मैं ये आपसे शेयर कर सकती।
सो या दीज आर द एनर्जीज़। यहाँ पे जो नो कंटाक्ट के हैं उनके हिडन थॉट्स या कन्फेशन कह लीजिए जो आपसे करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका क्या आंसर है वो देख लेते हैं। आई होप आप सब ने अभी तक अपना क्वेश्चन सोच लिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी मेरे प्यारे सैजिटेरियस बेबीज़ के क्वेश्चन है प्लीज़ बताइए उसका आंसर क्या है। थैंक यू ज़रूर करना यूनिवर्स को। हर कार्ड निकालने से पहले मैं डिवाइन को थैंक यू करती हूँ, वैसे ही आपको डिवाइन को थैंक यू करना है, क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड दिखाओगे उतनी ही अच्छी चीज़ें लाइफ में आएंगी। रिमेन पॉजिटिव। तो आपको कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए जो भी आपने पूछा है ये होगा, ये कंप्लीट होगा, ये बात बनेगी, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है वो शक करने लगते हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो दूसरा कार्ड भी यही है कि सिचुएशन तो इम्प्रूव होने वाली है। क्या होता है ना कहीं आप थोड़े से शक करने लगते हो और आपको लगता है, डाउट होने लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं, ठीक है, ये सही हो पाएगा या नहीं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि देखो पॉजिटिव तो रह लो, क्योंकि यहाँ पे बात तो बनने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी डिटेल्स तो मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में अ ईयर फ्रॉम नाउ का भी कार्ड है। सो थोड़ा टाइम लगेगा बट पॉजिटिव रहना है। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, सिचुएशन बदलेगी। एंड पर्सनल सेशन लेना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल कंसल्टेशन लेनी है, कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से, क्रिस्टल से, हीलिंग से, कोई भी आपको अगर सर्विसेज चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस जो है वो पेड होते हैं। एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर से बन जाइए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं आपके और आपको पॉजिटिव करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।